तो ये क्वेश्चन करते हैं। Imagine an atom made up of a proton and a hypothetical particle of double the mass of electron. तो बेसिकली इस एटम में है ना, हाइड्रोजन एटम मान के चलें क्योंकि एक ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया, बट हैविंग द सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, बाकी सब चीजें सेम है। अप्लाई द बोहर एटम मॉडल एंड कंसिडर ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस ऑफ दिस हाइपोथेटिकल पार्टिकल टू द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट विल बी एमिटेड लैम्डा है ना, ऐसे एटम में जो कि इस लेवल पे है ना, वो क्या होगी वो पूछा है। तो इस एटम के एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। जैसे ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड, फोर्थ है ना, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा अब हमने क्या किया है कि अप्लाई द बोहर एटम मॉडल एंड कंसिडर ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस ऑफ दिस हाइपोथेटिकल पार्टिकल टू द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। तो क्या बोल रहा है कि ये कौन से पॉसिबल ट्रांजिशंस की बात कर रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे जितने ट्रांजिशंस हैं उसमें जो वेवलेंथ निकलती हैं उसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल कौन सा हुआ, n इज इक्वल टू 2। तो एटम जो है फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे पहुंच रहा है, तो कहां से पहुंच सकता है, n इज इक्वल टू 3 से पहुंच सकता है, 4 से पहुंच सकता है, फिर 5 से पहुंच सकता है ना, इसके जो हायर लेवल्स हैं वहां से वो ट्रांजिशन कर सकता है फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में। तो इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो यही वाली होगी, ये वाली है ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन कर रहा है ये वाला आइटम, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2, तो ट्रांजिशन तो क्लियर हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के केस में जो अपन ने रिलेशन निकाला था वेवलेंथ का और रिडबर्ग कांस्टेंट का है ना, क्योंकि आंसर अपने को रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में निकालना है, तो क्या होता था 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में n2 जो है वो ये हो जाएगा और n1 जो है वो ये है। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन था हाइड्रोजन एटम के केस के लिए। ये वाला जो एटम जो हमको दे रखा है वो हाइड्रोजन एटम से डिफरेंट है इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो डबल है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो था वो क्या होता था, रिडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन आप देखें तो ये एक्सप्रेशन है ना, एक लंबा सा एक्सप्रेशन होता था इस टाइप से, me raised to power 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h c क्यूब, ये होता था रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले एटम के केस में ये बाकी सारी चीजें तो सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बाकी सब तो कांस्टेंट है नीचे। ठीक है, केवल मास चेंज हो गया। तो इस वाले एटम का जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको यदि मैं r डैश बोल दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मास डबल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हमको यहाँ पे 2m लगा देंगे अपन। ठीक है, तो ये 2r के बराबर हो गया और बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम है। ट्रांजिशन वो 3 से 2 कर रहा है, ये अपने को मालूम ही है। तो अब अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो 1 बाय वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगा 2r 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। ठीक, तो लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा हो गया 18 बाय 5r। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी पार्ट।